नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी आर्मी इंडियन आर्मी की तरफ से। ये पोस्ट पहले की ओपन हुई है जी, अग्निपथ लॉन्च होने से पहले की ओपन हुई है, तो आपके साथ सारी की सारी शेयर करेंगे। बेंगलोर की पोस्ट है जी, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं आपने करना है, पूरे का पूरा प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, प्रॉपर वे में देखिएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद बात करें कौन सी पोस्ट की बात करें जी, और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ASC सेंटर साउथ 2ATC बेंगलोर की तरफ से कुक, CCI, MTS चौकीदार, स्मिथ, बार्बर, नाइकी कैंप गार्ड और माली, गार्डनर, मैसेंजर, रेनो ऑपरेटर, ये अलग अलग पोस्टें ओपन हुई हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें कुक की। कुक में 19,900 पे स्केल प्लस में अलाउंस रहने वाला है, और इसमें पे स्केल लेवल 2 रहने वाला है जी। नंबर पोस्ट 16 है। ये कैटेगरी वाइज सारी देख सकते हो। प्लस में 4% PWD कैंडिडेट, 10% एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, और MSP के लिए 5% अलग से रिजर्वेशन रहने वाली है। और सिविल कैटरिंग के लिए उन 2 पोस्टें हैं जी सिर्फ, पे स्केल 2 है, 33 पोस्टें सिर्फ। और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ चौकीदार सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जी पोस्ट, और इसमें पे स्केल लेवल 1 रहने वाला है। 128 पोस्टें, 18,000 आपका पे स्केल प्लस अलाउंस रहने वाली है। टिन स्मिथ के लिए 19,900 प्लस आपका अलाउंस, 1 पोस्ट है जी सिर्फ। और EBR के लिए 18,000 पे स्केल है प्लस 2 पोस्टें हैं। और बार्बर नाई के लिए सिर्फ, ये भी मेल के लिए है जी, कैंडिडेट के लिए 18,000 प्लस अलाउंस, 5 पोस्टें इसमें। और कैंप गार्ड के लिए आपकी मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 19 पोस्टें टोटल में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें MTS माली, गार्डनर, मेल कैंडिडेट के लिए 18,000 पोस्टें, 1 पोस्ट है सिर्फ। और MTS रेनो ऑपरेटर के लिए, मैसेंजर के लिए 18,000 पे स्केल है जी, 4 पोस्टें सिर्फ। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। टोटल में 209 पोस्टें, कितनी है जी, 209 पोस्टें हैं। और उसके बाद और पोस्टें भी ओपन हुई हैं जी, जैसे नॉर्थ में ये पोस्टें हैं साउथ की, ASC सेंटर साउथ, और ये पोस्ट है जी ASC सेंटर नॉर्थ में। नॉर्थ में पे स्केल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन भी हाई मांगी है। स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट है जी, इसमें 29,200 प्लस पे आपका अलाउंस रहने वाला है, पे लेवल 5, और 1 पोस्ट है इसमें। ठीक है जी। और फायरमैन ओनली मेल के लिए है जी, कैंडिडेट के लिए 19,900 से पे स्केल शुरू है, और 59 पोस्टें हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 13 पोस्टें हैं जी। फायर फिटर के लिए 3 पोस्टें, 19,900 पे स्केल रहने वाला है। सिविलाइजन मोटर ड्राइवर के लिए 19,900 से प्लस आपका पे स्केल रहने वाला है। 153 पोस्टें इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्लीनर के लिए 18,000 पे स्केल है जी, और आपका 20 पोस्टें, इसमें 249 पोस्टें हैं, यानी कि 458 टोटल में पोस्टें की आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करें सबसे पहले किस स्टेशन के लिए कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले यही बात है जी। टीन स्मिथ के लिए अलवर में 1 पोस्ट है। EBR के लिए सिकंदराबाद और पटियाला में 1 पोस्ट है। ठीक है। और इसके बाद नाई के लिए अहमदनगर, बेंगलोर, BD बरी, इसमें पोस्टें हैं। ठीक है जी। ये 1, 3 और 1, इस हिसाब सारी आप पोस्टें देख सकते हो। ठीक है। और ये पोस्टें टोटल में होगी 209 पोस्टें, ये देख सकते हो। इसमें MTS की जो पोस्टें हैं, MTS की पोस्टें अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। जैसे दिल्ली के लिए 4 पोस्टें, फतेहगढ़ के लिए 1 पोस्ट है, फिरोजपुर में 2 पोस्टें हैं, जबलपुर में 4 पोस्टें हैं, जैसलमेर में 4 पोस्टें हैं, जलंधर में 1 पोस्ट। इस तरह सारी की सारी आप अलग अलग स्टेट वाइज देख सकते हो। और जैसे श्रीगंगानगर में 2 पोस्टें हैं, वाराणसी में 2 पोस्टें हैं, और डलहौजी में 2 पोस्टें हैं। इस हिसाब से 209 पोस्टों की आपको डिटेल दे दी गई है। और ये नॉर्थ की पोस्टों की डिटेल है। CMD के लिए, CMD कौन सी है जी पोस्ट, वो भी बता दें थोड़ा सा। CMD ये फर्स्ट पोस्ट है। इस हिसाब से आप अपनी सारी की सारी पोस्टों की नॉलेज ले सकते हो कि इस स्टेट में कितनी पोस्टें हैं। अलग अलग पोस्टें आपको 249 पोस्टों की डिटेल दे दी है।
अब बात करें किस पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बात मेन आती है भी हम अप्लाई तो करना चाहते हैं, किसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन पर थोड़ा समझेंगे। टिन स्मिथ के लिए आपकी 10वीं होनी जरूरी है और टिन स्मिथ का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ईबीआर के लिए 10वीं होनी जरूरी है और टेक्सटाइल लेदर रिपेयरिंग और इसकी आपका मेंटेनेंस की प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। बार्बर नाई के रिगार्डिंग आपका 10वीं तो जरूरी है ही है और 1 साल का आपका नाई का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और कैंप गार्ड के लिए 10वीं आपकी होनी जरूरी है जी, और आपका कैंप गार्ड के रिलेटेड प्रोफिशिएंसी ट्रेड होना वर्क जरूरी है। एमटीएस माली गार्डनर के लिए बात करें तो माली गार्डनर वर्कर के वर्क भी आपको आना जरूरी है। एमटीएस मैसेंजर रेन ऑपरेटर के लिए 10वीं तो जरूरी है ही है और एक्सपीरियंस भी 1 साल का जरूरी है एज ए मैसेंजर तौर पर। एमटीएस चौकीदार का भी आपकी 10वीं के साथ चौकीदारी का आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। अब बात आती है जी बड़ी पोस्टों के बारे में जो कि नॉर्थ की पोस्टें हैं। इसमें स्टेशन ऑफिसर के लिए 12वीं जरूरी है, प्लस में सीनियर सुपरवाइजर का कोर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च से होना जरूरी है। और आपका मेंटेनेंस का ऑल टाइप्स ऑफ कोई भी आग लगती है बुझाने का, जलाने संभालने का, ये सारा का सारा आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है और वो भी 3 साल का मिनिमम टाइम आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फायरमैन। फायरमैन में 10वीं जरूरी है जी। और आपका फायर इंजन, ट्रेलर, पंपिंग, फॉर्म ब्रांचेस, ये सारी की सारी मेंटेनेंस इसकी आनी चाहिए। ट्रेलर फायर पंप का आपको फर्स्ट एड आना जरूरी है अगर बाई मिस्टेक खराब हो जाए। फायर फाइटिंग मेथड्स आपको पता होने जरूरी है। ठीक है जी, 10वीं के साथ ये एक्सपीरियंस जरूरी है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें 10वीं जरूरी है और 3 साल का हैवी ड्राइविंग व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी हैवी ड्राइविंग व्हीकल में होना जरूरी है। ठीक है जी। और फायर फिटर की बात करें तो इसमें 10वीं जरूरी है और फायर फिटर का एक्सपीरियंस आपकी प्रोफिशिएंसी जरूरी है। कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें तो आपका कैटरिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस 10वीं के साथ जरूरी है। क्लीनर में सिर्फ 10वीं मांगी है। कुक में भी आपकी 10वीं प्लस में कुक की प्रोफिशिएंसी। सिविल लाइन मोटर ड्राइवर में 10वीं मांगी हुई है जी, प्लस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हैवी ड्राइविंग और लाइट मोटर व्हीकल लाइट ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फायर इंजन ड्राइवर में होगा जी। इसमें आपके फायर इंजन ड्राइवर में 81.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। आफ्टर द एक्सपेंडेशन 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 50 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये एंडोरेंस टेस्ट है जी, ये आपके वेटेज का अलग अलग टेस्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट है। फायरमैन का भी टेस्ट होगा और इसी तरह आपका, ठीक है जी, ये 2 चीज़ों का आपका टेस्ट होगा, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर दोनों का। ठीक है, कहीं पर ऐसा हो भी आग लगी है, बंदा इतना भी कैपेबल ना हो भी आग बुझा सके या उठ बैठ सके, भाग दौड़ कर सके, इतना भी ना हो, इसलिए ये आपके इंडोरेंस टेस्ट होंगे ही होंगे। अब बात करें जो आपका सभी का एग्जाम होगा जी, स्कीम है जो पहले तो मेरिट लिस्ट होगी, कैसे होगी वो आपके एग्जाम पर डिपेंड रहेगी। पहले रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का एग्जाम होगा, बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और एक आंसर गलत करोगे 1/4 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे टोटल मार्क्स में से। सिलेबस की बात करें, ये सारे का सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जी कैसे आपने फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है और फॉर्म कहाँ से मिलेगा। फॉर्म मिलने की बात करें तो ये फॉर्म आपको पेज नंबर 13 पर मिलेगा। इसमें एड्रेस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया सारे का सारा। ठीक है, किस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई करोगे, वो पोस्ट का नेम आपने लिखना है, अपना खुद का नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड नंबर आपका, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोरस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस, ये सारी की सारी आपकी डिटेल्स आपने लिखनी है। एजुकेशन आपका, जेंडर मेल हो फीमेल हो अदर हो, SC BC कौन सी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं, अगर कहीं पर वर्क कर रहे हो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो उसकी NOC चाहिए होगी। ठीक है, डिसेबिलिटी है तो डिटेल लिखनी है, कहीं पर एम्प्लॉइंग हो तो भी डिटेल लिखनी है, अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल एम्प्लॉई हो तो येस करना है, अगर नहीं नो करना है।
चॉइस आप पोस्टिंग कौन कौन से स्टेट में करना चाहते हो, तो वो आपको चॉइस मैंने पहले भी तीसरे नंबर पेज पर दिखा दी है। वहाँ से चॉइसेस आपको 3 दी जाएंगी। अगर उनमें कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद नहीं तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। यहाँ पर आपकी डेट, किस डेट को फिलअप करोगे, यहाँ पर आपका प्लेस कहाँ से फिलअप कर रहे हो, यहाँ पर आपके सिग्नेचर, और कितने सर्टिफिकेट्स आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आपका आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, जितने सर्टिफिकेट हुए, जितनी शीट्स हुई, वो शीट्स आपने काउंटिंग में 10 या 12 या 15 जितनी भी हुई सारी की सारी मेंशन करनी है। सभी पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं। साइन करके आपने फॉर्म जो एड्रेस आपको बताने जा रहे हैं उस पर सेंड कर देना है। ठीक है जी, ये पोस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobAlert.com पर भी विजिट कर सकते हो। इसमें प्रॉपर वे में मेन इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आपको। ठीक है जी, और इसमें 25 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जी, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर फिलअप ही करना है, ऑफलाइन मोड में है जी, जल्द से जल्द फिलअप कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। ये देख सकते हो साउथ सेंटर की आपको पोस्टें बता दी हैं, नॉर्थ सेंटर की कैटेगरी वाइज बता दी है, किसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी की सारी क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर दी है। ठीक है जी, और आपको लोकेशन वाइज वैकेंसीज भी जो मैंने आपको कहा है ना, भी कहाँ पर आपको प्रेफरेंस कहाँ पर चाहिए, ये मैंने आपको बताया जी। यहाँ पर चॉइसिस में आपने इनमें से चॉइस भरनी है भी। जैसे कैंप गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, चेन्नई में कितनी पोस्टें, जलंधर में, कालका में कितनी पोस्टें, ये उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, और इसके बाद आपने बात करें तो अप्लाई कैसे करना है वो, अब ये लोकेशन वाइज नॉर्थ की आ गई लोकेशन सारी की सारी। ठीक है जी, और उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की डिटेल दे दी आपको। ठीक है जी, और ये एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, और उसके बाद सिलेबस भी आपको मेंशन कर दिया गया है। और बात करें यहाँ पर सेंड कैसे करना है, अगर नॉर्थ वाले कैंडिडेट साउथ वाले कैंडिडेट हैं तो उन्होंने इस फर्स्ट एड्रेस पर, अगर आप साउथ में अप्लाई करना, नॉर्थ में अप्लाई करना चाहते हो तो ये नॉर्थ वाले एड्रेस पर। सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, यहाँ पर सेंटर नॉर्थ या साउथ लिखना। यहाँ पर ATC 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ATC 1 ATC लिखा हुआ है, बस इतना एड्रेस चेंज है। बाकी एनवलप के ऊपर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आपने लिखनी है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन में मार्क्स, अगर आपके ये चीज़ जरूर मेंशन है, हाईलाइट की हुई है मैंने, अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं 10वीं में 12वीं में तो रेड पेन से, अगर आपने 51 से लेकर 60 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो ब्लू पेन से, और अगर 60 के अबव आपके मार्क्स हैं तो ब्लैक पेन से आपने फॉर्म फिलअप करना है। इंस्ट्रक्शंस हैं जी, ये आपकी 10वीं बेस पर नंबर अगर 50% से कम है तो रेड पेन से फिलअप कीजिएगा, अगर 50 से प्लस 60 से डाउन है मार्क्स तो आप ब्लू पेन से, अगर 60% से अबव आपके परसेंटेज है 10वीं में तो 61 के अबव है तो ब्लैक पेन से आपने फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय वैसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।